सबका आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उस मेडिसिन का नाम है बोविस्टा। बोविस्टा जो है ये एक फंगस की बनी हुई मेडिसिन है। और फ्रेंड्स, ये फंगस जो है ये इटली में जब ये कच्ची होती है तो खाई जाती है। और सबसे पहले हम इस फंगस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ से मेडिसिन बनाते हैं उसके बारे में अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके वही कैरेक्टर्स धीरे धीरे आगे चल के हमको अपने पेशेंट्स में दिखते हैं। हमको याद रखने में भी आसानी रहती है और उस चीज़ को समझने में भी आसानी रहती है। फ्रेंड्स, ये जो फंगस है ये जब कच्चा होता है उसके बाद धीरे धीरे ये जैसे पकना शुरू होता है तो जो इसके स्पोर्स होते हैं वो इसके अंदर जो है वो साइज में बढ़ने लगते हैं। और ये जो फंगस का जो फ्रूट होता है इसके अंदर जो है प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जो ये एक पफ जैसा बन जाता है। अब इसके अंदर फुलनेस की कंडीशन आ जाती है और बहुत ज़्यादा उसके स्पोर्ट्स का प्रेशर होता है। और इसके बाद ज़रा सा एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है या वैसे भी ये एक तेज़ आवाज़ के साथ ये फट जाता है और इसके स्पोर्ट्स बाहर जाके बिखर जाते हैं। ठीक ऐसा ही इसका पेशेंट होता है, उसका भी नेचर होता है। पहले हम इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स को लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके माइंड से सिम्टम्स की। जैसे हमने बताया कि इस फंगस में का जो है जो स्पोर्स होते हैं वो अंदर जो है प्रेशर बढ़ाने लगते हैं और इसका जो बॉल होता है उसको पफ बॉल कहते हैं, क्योंकि ये पफ जैसा बन जाता है जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और ज़रा सा स्टिमुलस की वजह से वो फट जाता है। ठीक वैसे ही ये जब ये फंगस जब हमारे शरीर पर का जो एक्शन होता है, जब काम करती है तो ये हमारे शरीर में जो है कैपिलरीज के अंदर जो प्रेशर है उसको बढ़ाने लगती है। और कैपिलरीज के अंदर प्रेशर बढ़ने से नॉर्मली उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है पेशेंट का, लेकिन जो है हाँ उसके शरीर में एक फुलनेस की कंडीशन आती है। ये इडिमा नहीं है, मतलब इडिमा से थोड़ा सा अलग है। इडिमा में क्या होता है कि हमको एक्सटर्नली बाहर से जब हम उसको जो है प्रेशर देते हैं तो वहाँ पर स्पॉट जैसा बन जाता है, बाहर से वो स्वेलिंग दिखती है, लेकिन हो सकता है कि अंदर से उस स्वेलिंग का एहसास हो या ना हो। लेकिन जो बोविस्टा का पेशेंट होता है इसके अंदर में जो है जो ये फुलनेस की जो कंडीशन होती है वो अंदर से उसको एहसास होता है कि शरीर में फूला फूला लगता है। उसका हाथ पैर, पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब हाथ पैर फूला फूला लगता है, पेट फूला फूला लगता है, सर फूला फूला लगता है, मतलब शरीर का हर पार्ट जो है वो अंदर से फूला फूला लगता है। हो सकता है कि उसके बाहर जो है वो आपको बाहर से वो इडिमा जैसा दिखे, वो फुलनेस दिखे या ना दिखे, लेकिन अंदर से उसके फुलनेस का एहसास ज़रूर होता है। कई बार ओपीडी में हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो यही बताते हैं डॉक्टर साहब ये लगता है कि हाथ में यहाँ पर जो है अंदर से लगता है फूला फूला है, बहुत भारी भारी लगता है, बहुत फूला फूला लगता है। तो इस तरीके का जो वर्जन होता है ये बोविस्टा का वर्जन हो सकता है। जनरल फिजिकल सिम्टम है, बहुत अच्छा इस सिम्टम पर ये मेडिसिन काम करती है। दूसरा क्या है कि जब इसकी कैपिलरीज में जो है जो स्वेलिंग आती है कैपिलरीज में जो फुलनेस आता है, कैपिलरीज रिलैक्स हो जाती हैं, तो इसकी वजह से एक हेमरेजिक मेडिसिन है। हेमरेज में कई जगह काम करती है। कई बार जो है ये हमारे जो है महिलाओं में मेंसेस के समय दी जाती है। मेंसेस में आपने इसका जो सिम्टम पढ़ा है वो ये है कि रात में मेंसेस अक्सर होता है और दिन में बहुत कम होता है। तो और इसके साथ में शरीर में कहीं कहीं तमाम जगह इनलार्जमेंट का सेंसेशन आता है, लगता है कि हाथ बड़ा हो गया, लगता है डॉक्टर साहब उंगली जो है ये बड़ी लगती है, ये फूली लगती है। इस तरीके का जो वर्जन आता है ये होता है। अब हम बात करेंगे इसके मेंटल सिम्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, मेंटल सिम्टम्स में जो है कई मेडिसिन ऐसी हैं या बोविस्टा भी उसमें से एक ऐसी मेडिसिन है जिसका रूब्रिक सेलेक्ट करना हमारे लिए कठिन है। लेकिन अगर हम इस मेडिसिन की पर्सनालिटी को समझ सकें, इसको एग्जैक्टली जैसी है वैसे समझ लें, तो हमारे लिए इस मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है।
इस मेडिसिन में जो है, जैसे हमने बताया कि जो राइटर्स ने कई लाइन लिखी हुई है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण वर्ड है वो है ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस जो है ये सारे राइटर्स ने इसके लिए टर्म यूज किया हुआ है, और अगर हम इस शब्द को समझ लें तो हम आसानी से इस मेडिसिन को समझ सकते हैं। ऑकवर्डनेस का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं कि कहीं पर कोई चीज़ एक हार्मोनी में चल रही है, वहाँ पर कोई चीज़ अजीब सी हो गई, मतलब नॉर्मली वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पर कुछ अजीब सा लगा, मतलब नॉर्मल से एब नॉर्मल है, और वो हमको तुरंत जो है वो समझ में आ जाता है यार ये तो ऑकवर्ड है। ऐसा थोड़ी एक ऐसे वेव बने, उसमें कोई वेव ऐसी बन गई, ये है ऑकवर्डनेस। मतलब इसका जो पेशेंट होता है वो जो है वो बेढंगापन हिंदी में कहते हैं, वो उसका जो बिहेवियर होता है, उसकी जो प्रेजेंस होती है, उसकी जो बातचीत करने का तरीका होता है, उसका जो उठने बैठने का तरीका होता है, उसका जो इंटरेक्ट करने का तरीका होता है, वो उस माहौल के हिसाब से नहीं होता है। मतलब जहाँ पर वो बैठा है, जहाँ पर वो बात कर रहा है, जहाँ पर वो अपनी जो है उसकी प्रेजेंस है, उसके अकॉर्डिंग ना हो करके थोड़ा सा कुछ अलग होता है, जिसमें लोगों को वो ऑकवर्ड फील हो जाता है। लेकिन जो ये फीलिंग होती है ऑकवर्ड फीलिंग, वो जो है कभी मतलब बहुत निगेटिव नहीं होती है। उसमें हम जो आस पास के जो लोग होते हैं वो उनको बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अंदर से थोड़ी सी हंसी जैसी आ जाती है, इस तरीके की जो फीलिंग दिलवा जाता है, ये है बोविस्टा। इसमें जो है एक रूब्रिक है ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। इस रूब्रिक के साथ में हम इस मेडिसिन को आगे लेकर के चलेंगे। अभी जब हम बोविस्टा फंगस के बारे में बता रहे थे तो हमने आपसे बताया कि वो जब स्टिमुलस मिलता है तो वो फट जाता है एक आवाज़ के साथ, और उसके अंदर का जो कुछ होता है, जो स्पोर्स होते हैं, वो बाहर एटमॉस्फेयर बिखर जाते हैं। ठीक वैसा ही जो बोविस्टा का हमारा इंडिविजुअल है, जो बोविस्टा का हमारा पेशेंट है, वो भी अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल देता है। मतलब कि उसके अंदर में जो हार्ट में है, जो दिल में है, वो सारी चीज़ें वो फट से बाहर आ जाती हैं। अनसीक्रेटिवनेस में है ये, या एक रूब्रिक इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ओपन हार्टेड लाक्विसिटी, ओपन हार्टेड, अनसीक्रेटिव, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लाइंस जो हैं ये कहना क्या चाहती हैं। मतलब जो है अगर हम ओपन हार्टेड की बात करें, ओपन हार्टेड का मतलब होता है कि जो कुछ हमारे दिल में है वो हम आपके सामने वैसे का वैसा रख देंगे। मतलब जो ओपन हार्टेड आदमी कब होता है, जब उसको अपने आसपास के लोग जो हैं वो बिल्कुल अपने घर के जैसे लगते हैं। मतलब जब हम घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं किसी इंगेजमेंट में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, घर में रहते हैं, तो हर जगह हमारा जो है व्यवहार, हर जगह हमारा जो बातचीत करने का तरीका, हर जगह हमारा उठने बैठने का तरीका अलग अलग होता है। घर पे हम किसी और तरीके से बात करते हैं, फ्रेंड्स में हम और तरीके से बात करते हैं, अपने सीनियर से हम और तरीके से बात करते हैं, जो रिलेटिव्स हैं उनसे और तरीके से बात करते हैं। मतलब जो हम वर्ड का चुनाव करते हैं, जो शब्दों का चुनाव करते हैं, वो भी हम हर जगह अलग अलग करते हैं। लेकिन जो बोविस्टा का पेशेंट होता है, इसके लिए जो सारी जगह होती है वो अपने घर के जैसी होती है। इसके जो सारे लोग होते हैं जिनसे ये मुलाकात होती है, वो सारे के सारे इसके अपने लोग जैसे होते हैं। इसलिए ये किसी से कुछ छुपाता नहीं है। ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ, जैसे का तैसा है वैसे ही वो बिल्कुल निकाल के रख देता है। मतलब क्या होता है कि एक रूब्रिक है नेव, नेव में ये मेडिसिन आती है। नेव एक रूब्रिक, हम इसको फिर से एक बार और एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से दूसरे वीडियो में। नेव को अगर हम समझें, नेव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको दुनियादारी की कोई जानकारी ना हो। मतलब जैसे होता नहीं कि एक अनाड़ी जिसको हम कहते हैं,
तो अनाड़ी आदमी सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, इसीलिए तो हम मुझको कहते हैं लोग कहते हैं अनाड़ी। वो राज कपूर का जो गाना है वो ही है कि मतलब सब कुछ उसने सीख लिया, उसको होशियारी नहीं आती है, अनाड़ी है इस जग में। इसका मतलब कि कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करना है, मतलब कितना हमको जो है अपने जो हमारे दिल में जो चीज़ें हैं उसमें कब किसके सामने कितना निकालना है, कब किसके सामने कितना बताना है, किससे कितना छिपाना है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। और हम सभी लोग यही करते हैं, मतलब अपनी सारी बातें सबसे शेयर नहीं करते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर झूठ भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर जो है उस सही सत्य को मैनिपुलेट करके भी पेश करते हैं, कहीं कहीं पर हम डिप्लोमेटिक होते हैं, हाँ ना में काम चला लेते हैं, कहीं कहीं पर हम बोलते ही नहीं जबकि हमारे अंदर सब कुछ है, सब कुछ जानते लेकिन नहीं बोलते। ये एक सामान्य सी दुनियादारी की चीज़ें हैं, इसको हम सभी लोग करते हैं। और अगर ये नहीं करें तो शायद लाइफ जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाए, डिफ़िकल्ट हो जाए और हम कई बार मुसीबत में फंस जाएं। तो ये जो है ये हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, बचपन से ही होती है। तो उसके हिसाब से हम कैसे जाएंगे, तो वहाँ क्या बात कहें, कितनी बात करनी है, घर में हम कैसे बात करेंगे, अपने जो है लाइफ पार्टनर के साथ हम पूरे तरीके से जो है सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो ये एक सामान्य चीज़ है, लेकिन ये जो है ये हर आदमी को अपना आदमी समझता है, हर आदमी को अपनी कंपनी समझता है, और उससे जो है वो जो बात करेगा वो पूरी के तरीके से पूरी, मतलब प्लेन ट्रूथ, मतलब उसमें जो सही है वो पूरा का पूरा सही बता देगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, बाहर नॉक हुआ, जो है एक बच्चा गया, बच्चे ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद देखा उसने कि कोई अंकल आए हैं, और घर पे आया, फिर वापस आया, उसने बताया पापा वो अंकल आए हैं। तो पापा ने कह दिया जाओ अंकल से बोल दो कि पापा घर पे नहीं हैं। वो गया, उसने दरवाज़ा खोला और बोला कि पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, अंकल पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है। ये एक लाइन, मतलब ये हमने सबने सुना है, और ये जो है इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जा कर के पूरा का पूरा ट्रुथ बता दिया। लाक्विसिटी ओपन हार्टेड में है, लाक्विशियस है, मतलब जो है वो बातूनी है और कम नहीं बोलेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा, और बहुत मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बोलेगा, और ज़्यादा बोलने के साथ साथ वो सब कुछ बोल जाएगा जो उसके मन में है, जो उसके दिल में है, उसने अपने दिल को खोल कर आपके सामने रख दिया। तो इस तरीके का जो IPR होता है, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो बोविस्टा के जो है उसमें आते हैं, बोविस्टा के मेडिसिन में आते हैं। अभी जो है हम एक आध दो केस देखते हैं तो ये मेडिसिन और अच्छे से समझ में आती है। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास एक स्किन इरप्शन का केस था, और 2-3 बार वो हमारे पास आए, 2-3 कंसल्टेशन हुआ, लेकिन उसमें कुछ खास आराम नहीं हुआ। तो वो फिर जो है पेशेंट चला गया, मतलब वो 3-4-5 महीने तक नहीं आया। करीब हमको लगता है 12-13 साल की लड़की थी। तो उसके बाद फिर वो एक दिन अपने मदर के साथ फिर आई 5-6 महीने बाद। तो चूँकि जो पेशेंट होता है जिसमें आराम नहीं मिलता है, वो हमको याद रहता है, उस पर काम करते रहते हैं, उस पर देखते रहते हैं क्यों नहीं आराम मिला। जो ठीक हो जाते हैं उधर शायद कुछ कम ध्यान जाए। वो 4-6 महीने बाद जब आई तो फिर हमको लगा कि यार ये वही है, और इसको ये मेडिसिन दी गई थी, आराम नहीं मिला, अभी देखिए क्या होता है। फिर आए तो बताया कि हाँ अच्छा हाँ बताइए कैसा है आपका वो स्किन वाला। तो कहे डॉक्टर साहब कुछ विशेष आराम नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 दिन बाद आपसे हमने दवाई भी ली, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए, और फिर ये हुआ कि जो है फिर वहाँ ये था कि जब आएंगे तो आप ही को दिखाएंगे, और जो है उसकी मदर बता रही आप ही को दिखाएंगे, फिर आपसे इलाज शुरू करेंगे। तो उसकी क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं चली तो फिर वो वैसे के वैसे है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ ही गया है। तो ये बात वो बोल ही रही थी। उसके बाद तब तक वो जो है उसकी जो बच्ची थी, जो पेशेंट थी, वो उसको ऐसे ऐसे कर रही है अपनी मदर को, नहीं मम्मा नहीं, हाँ अंकल वो जो है आपने तो कहा था कि जो है यहाँ डॉक्टर साहब के पास अभी आराम नहीं मिल रहा है, तो चलते हैं अभी हम किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। और स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, आपने फला डॉक्टर को दिखाया, फिर आपने उनको दिखाया,
फिर नहीं, फिर भी नहीं हुआ, तो आपने कहा कि चलो फिर से वही डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। चूँकि ये पेशेंट हमारा मतलब जो है पुराना पेशेंट था और ये लोग हमारे मतलब जो है कई सालों से हमारे इलाज में हैं, और तो जब ऐसे काफ़ी टच में लोग हो जाते हैं तो वो आपको ओबलाइज करने लगते हैं। मतलब कई बार ना भी आराम मिलने पे कुछ लोगों की डायरेक्ट हिम्मत नहीं होती ये कहने कि नहीं डॉक्टर साहब हम आपको छोड़ के किसी दूसरे को दिखाने गए थे। ये एक नॉर्मल भी चीज़ है, लोग इसको छिपाते हैं। तो जो है वो अब चूँकि बोल चुकी थी और ये जो है ये उसके झूठ को ओपन कर रही थी, उसके झूठ को। तो वो जो मदर थी वो बिल्कुल वो नहीं सर वो ऐसा नहीं, बीच में ये हो गया, फिर हम लोग जो है एक बार ये हुआ कि चलो ठीक है एक बार नहीं होता तो स्किन स्पेशलिस्ट को भी दिखा लेते हैं। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, वो एक अलग की वो चीज़ है। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो है वो खुजली भी हो रही थी उसको, लेकिन वो खुजली के साथ में वो हंस रही थी और खुजला भी रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जो खुजली है वो उसको उतना परेशान नहीं कर रही है जितना वास्तव में उसको परेशान होनी चाहिए। एक जो उसका जो मैग्नीट्यूड था जो खुजली का, जो इचिंग का, जैसे होता नहीं कि अगर लगातार हम खुजला रहे हैं वो इचिंग कर रहे हैं तो हमको हमारे चेहरे पर वो दिख जाता है, लेकिन उसके साथ भी वो बात भी कर रही है, हंस रही है। तो एक इसमें जो है लाफिंग अस्थमा ड्यूरिंग करके एक रूब्रिक है। लाफिंग अस्थमा ड्यूरिंग का मतलब अस्थमा होता है कि बहुत बैड कंडीशन होती है और हम जो है उस समय हमारी सांस फूल रही होती है। सांस मतलब जो अगर हम आपसे बात करें कि सबसे ज़्यादा वर्ष कंडीशन एक आदमी के लिए क्या हो सकती है, तो अगर उसका दम घुट रहा है, सांस फूल रही है, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान उसी समय होता है। उतना परेशान किसी दर्द से नहीं होगा और चीज़ों से नहीं होगा जितना सांस फूलने से आदमी को दिक्कत होती है। तो मतलब ये वर्ष कंडीशन है अस्थमा। उसके बाद भी लाफिंग का मतलब उसके बाद भी वो हंस रहा है। लाफिंग अस्थमा ड्यूरिंग का मतलब कि जब पेशेंट अपनी बैड कंडीशन में भी वो जो है हंस रहा है, तो ये लाफिंग अस्थमा ड्यूरिंग, तो ये रूब्रिक ली गई। और उसके बाद में जो है ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। तो इस तरीके से रूब्रिक तो जो है, लेकिन वो जो मुझको ऑकवर्डनेस जो लगा उस समय, जो एक क्लिनिक पे 3 लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, उसकी मदर बैठी और वो बैठी, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया वो मुझको भी लग रहा है कि ये इसकी पोल खोल रही है, ये ना बोले तो अच्छा है। क्योंकि जैसे होता नहीं कई बार कि आपके सामने किसी का आपका जो कोई मतलब आपके सामने जो बंदा बैठा है उसकी अगर कोई दूसरा बेइज्जती जानबूझ के या अनजाने में या कोई उसका जो है झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहा है या वो कोई किसी चीज़ पे पर्दा डाल रहे हैं, उसको कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो हमको भी लगता है रहने दे। मतलब इस समय हमारी सिंपैथी इस आदमी के साथ हो जाती है जिसका झूठ खुल रहा होता है। मतलब वो हम 1 मिनट में सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि ये जानबूझ के मेरे दवा से नहीं आराम मिला तो ये दूसरे डॉक्टर के पास गई, कोई बात नहीं, ये इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो उसको छुपा रही है और ये इसको ओपन कर रही है। तो वो तो जो है वो तो अपने फ्लो में है, उसकी तरफ से कोई ऑकवर्डनेस नहीं है। लेकिन बाकी जो IPR है, बाकी जो हम दोनों लोग हैं, वो भी उस कंडीशन में पहुंच गए। मतलब वो भी थोड़ा सा झेप रही है और मैं भी थोड़ा सा झेप रहा हूं। तो ये जो है ये जो सिचुएशन बनती है, ऐसी सिचुएशन बनती है, तो वहाँ पर बोविस्टा आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम करती है। मतलब मैं आपको वो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि अगले ने जो बोला है उसकी वजह से ये झेप गया, उसको वो नहीं बताना चाहिए था। एक और केस लेते हैं इसमें। एक बच्चा था, उसको जो है गैस्ट्राइटिस थी, मतलब जो है बहुत तेज़ दर्द होता था खाना खाने के बाद पेट में। तो उसको भी कुछ मेडिसिन दी गई और उसके बाद में जो है वो दे करके पहले ही विजिट के बाद वो वापस आया बच्चा। तो ये हुआ, हमने पूछा कि हाँ बताओ तुम्हारा पेट दर्द अभी कैसा है। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद, चूँकि गैस्ट्राइटिस में हम लोग नॉर्मली सब मना कर देते हैं कि कोई जो है आपको फ्राइड चीज़ें नहीं खाती हैं, बाहर की कोई चीज़ नहीं खानी है, तेल मसाला नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें, उसको सादा भोजन करना, ये सब हम जो है वो करके भेजते हैं। तो वो जब आया लौट करके तो हमने पूछा कि और तुम्हारा पेट दर्द कैसा? कहते नहीं सर, पेट कल भी दर्द हो रहा था, परसों भी दर्द हो रहा था। तो हमने कहा कि ज़रूर तुमने कुछ बाहर का खाया होगा।
तो वो लड़का बोले उससे पहले ही उसकी मदर कह रहे नहीं नहीं सर, जब से आपने बताया वैसे भी हम अपने बच्चों को जो है ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं, लेकिन जब से आपने बताया तब से इसको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं दी गई। और जो है ये जो हम घर पे स्पेशली इसके लिए जो है दाल और ये चीज़ें, अगर घर में ज़्यादा वैसी तीखी सब्जी भी बनी है तो हम दाल इसके लिए अलग से बनाते हैं। तो ये जो है फ्रूट्स और इसी तरीके की चीज़ें दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हम लोगों ने नहीं दी है। वो बोल ही रही थी, उसकी बात ख़त्म हुई तब तक ये लड़का कह रहा है कि अरे मम्मी कल तो आप ही ने जो है वो मोमोज मंगाए थे, तो आपने कहा कि पापा घर पे नहीं है तो आप क्या बनाना, चलो ठीक है। वो तो हमने कहा, मैंने आपसे कहा कि वो डॉक्टर अंकल ने मना किया, तो आपने कहा अरे 1-2 में कुछ नहीं होता। और परसों तो मतलब जो है वो महिला जो झेपी है उसके बाद कि नहीं नहीं, फिर वो मतलब उसकी जो स्माइल थी, उसका जो वो था कि मतलब एक जैसे खिसियानी हंसी जिसको बोलते हैं उस तरीके से, अरे नहीं सर वो जो है नहीं था, मेरे सर में दर्द था है, तो हमने कहा चलो एक। तो ये जो है इस तरीके का जो कंडीशन बनती है, इस तरीके की जो वातावरण बन जाता है उस पेशेंट के वजह से, वो जो है मतलब देखने लायक होता है। और यही उसके सिलेक्शन का यही सबसे अच्छा तरीका है। बड़े भी छोटे भी, कई बार कई लोग मतलब किसी भी एज ग्रुप के लोग कुछ ऐसे शब्द कई बार बोल जाते हैं, उसमें जो है लिखा हुआ है कि मिस एप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग स्पीकिंग और ड्यूरिंग राइटिंग। कौन सा शब्द घर पे बोलना है, कौन सा शब्द बाहर बोलना है। कई बार हम जो है बाहर, जैसे हमको टॉयलेट जाना है, हमको क्या बोलते हैं, अब पार्टी में बैठे हैं या किसी ऑफिस में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, तो वहाँ पर हम एक्सक्यूज मी करके उठ के चले जाते हैं। वहाँ कोई नहीं पूछता कि जो है आप कहाँ जा रहे हो, वो सबको पता है कि एक्सक्यूज मी, तो 1-2 मिनट के लिए टॉयलेट गया होगा। यहाँ पर घर पे हम अच्छा लौट के आ रहे हैं, पेशाब करके लौट के आ रहे हैं, वही वर्ड वही चीज़ जो है अगर हम ऑफिस में बोलते हैं अरे 2 मिनट रुको हम जरा पेशाब करके लौट के आ रहे हैं, ये जो वर्ड है, ये वर्ड ऐसा नहीं कि बोला नहीं जाता, लेकिन उस जगह के हिसाब से वो वर्ड नहीं बोला जाता है। ये वर्ड जो है वहाँ के लिए ऑकवर्ड फील करवाता है। तो ये है। एक बार हम लोग जो है जब उसमें थे, जब BHMS कर रहे थे, तो एक फंक्शन था हम लोगों के यहाँ, तो एक लोकल लड़का था, तो उसको ड्रेस लाने के लिए कहा गया था। तो मतलब जैसे सबके पास जैसे शर्ट पैंट और ये सारी चीज़ें तो होती थी, कुछ डांस वांस लड़कियों को करना था, गर्ल्स को, तो उनके लिए साड़ी लाने के लिए बोला गया था। लड़का था, वो लोकल था, तो ये हुआ कि जो है तुम साड़ी ले आना इसके लिए। तो कहता अच्छा सर, बॉस वो साड़ी लाएंगे और पेटीकोट भी लाना है। तो मतलब जो है बॉस ने कहा हाँ और बता दे क्या क्या लाना है। उसके बाद भी मतलब जो है जब ये बोल दिया गया कि तुमको कि साड़ी लाना है, तो साड़ी का मतलब होता है कि जो साड़ी पहनेगा वो सारी चीज़ें उसके साथ ब्लाउज पेटीकोट ये तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन उसमें उसको जो है जो ये पूछना और बोलना, जो वहाँ पे हम मतलब वो उस समय 10-12 लोग खड़े थे, 3-4 लड़कियाँ थी और 5-6 हम लोग थे, मतलब सबको एक अजीब सा लगा कि मतलब ये जो है। तो इस तरीके का जो वर्जन होता है, इस तरीके की जो बात होती है, ये होता है बोविस्टा। तो होप सो कि ये मेडिसिन आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। इसमें आपको 2 ही 3 चीज़ें याद रखना है। ऑकवर्ड आपको कहीं लगे और ऐसा लगे कि कोई बंदा जो है वो जो ट्रुथ है, जो चीज़ है, उसको एज सच रख रहा है और बिना उसका सामने वाले लोगों पर क्या इफ़ेक्ट है, क्या जो है उसका असर पड़ रहा है। अगर आप उससे कहो भी कि तो जो है अरे यार ऐसे नहीं, तो वो कहेगा मैंने इसमें गलत क्या बोला, मतलब वो मैसेज जो है उसके ब्रेन तक वापस पहुंचता ही नहीं कि मतलब चूँकि वो जो है उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, दुनियादारी पता ही नहीं है, वो सबको अपने जैसा समझता है, ओपन हार्टेड है, इसलिए जो कुछ दिल में है वो वैसे का वैसा उठा के सामने रख देता है। कौन सा शब्द कहाँ बोलना है उसका चुनाव नहीं करता है, ब्रेन इतना मेहनत नहीं करता, जो मुंह में आए वो बोल देता है। तो इस तरीके का अगर कोई पेशेंट मिलता है तो यहाँ पर ये बोविस्टा मेडिसिन आपकी हेल्प कर सकती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये मेडिसिन आपको समझ में आई होगी। बोविस्टा जो है ये थोड़ा सा कम यूज होती है, बहुत कम रूब्रिक है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पे यूज होती है वहाँ पर ये पूरी जो है अपना काम करती है।
तो इस वीडियो के इन वर्ड्स के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आगे शेयर करिए जिससे हमारे और मित्र इसको और अच्छे और देख सकें, कुछ जान सकें, सीख सकें। तो उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।